अच्छा, कल ये जल जाए तो विकास है? अच्छी बात है, जलना चाहिए। मतलब विकास की परिभाषा सिर्फ ये लाइट से जुड़ी है। अगर ये जलती, देखो एक मिनट कैमरामैन, ये लाइट दिखाना जरा। चश्मा, ये चश्मा है किसका? राहुल गांधी से लेकर छोटे से छोटा प्यादा है ना जो इंडिया अलायंस का, उनको ये चश्मा चढ़ा हुआ है। 40% विकास नहीं दिखेगा, विकास नहीं दिखेगा। एक सुदामा चाय वाला है, दिल्ली कैंपस के बाहर बैठता है, रोज के उसके कम से कम मैं जानता हूँ जहाँ तक 25 से 30 हजार का रोज का गल्ला होगा। वादा किया था 15 लाख अलग दूंगा हर साल अरे भाई 15 लाख मिल जाए ना, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? अरे तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए यार। जो पहले थे ना रोजगार, वो भी सारे खत्म हो चुके हैं, ये हाल हुआ है। पिताजी कलेक्टर हैं, पूछो जरा क्या है, किस विभाग में है पिताजी? मैं स्टारबक्स, चायोस, ये सारे कौन से ब्रांड है मुझे बताओ। स्टारबक्स क्या है? सोना बेचता है या सॉफ्टवेयर कंपनी है स्टारबक्स? बताओ। मैकडोनल्ड क्या है? डोमिनोज क्या है? ये सब क्या चीज है बताओ ना। एक बात तो बताओ, पूछो। कलेक्टर होगा, जज होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, बस ये रह गए। अरे नहीं, ये भाई साहब चाहते हैं बीए करे हुए लड़के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन जाए, तो घंटा भी नहीं होने वाला। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि बीए और एमबीए करके पकौड़े बेचो। बेरोजगार की कर, अपने आप को प्रधानमंत्री से कंपेयर मत कर। प्रधानमंत्री के तू कन के उंगली के इतने से नखून के बराबर भी नहीं होगा। भगवान है क्या? अरे भगवान है क्या? प्रधानमंत्री कन की उंगली के बराबर नहीं हो। क्या नाम है? हरभजन सिंह। अभी बिहार इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आया हुआ है कि जो नीतीश जी का सरकार है, उन्होंने वहाँ पे दामाद आयोग, जमाई आयोग बना रखा है उन्होंने, क्योंकि उनमें जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान और अशोक चौधरी जैसे नेता जो हैं, उनके दामादों को जगह दी गई है। इस पर आप क्या बोलोगे? परिवारवाद का मतलब होता है एक तरह से। परिवारवाद देखना है तो लालू प्रसाद का देखिए। जब ये चारा चोर जेल में गया था ना, तो इसको कोई, इसकी पार्टी में कोई इसका नेता सीएम का काबिल नहीं दिखा। इसको कौन दिखा? एक अंगूठा छाप इसकी घरवाली, जो इसको सीएम की कुर्सी पे बैठा के गया। फिर इनकी तो गद्दी फिक्स है। लालू, तेज प्रताप और तेजस्वी, आने वाले समय में तेजस्वी का बेटा। इंडी गठबंधन है, इसमें क्या होता है, कोई अपनी विपौती नहीं सीट को समझ सकता। ये कहीं भी आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कोई दावे से नहीं कह सकता कि मैं इस स्टेट का सीएम बनूंगा। आप उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप एमपी में चले जाइए, जो 2-2, 3-3 बार के सीएम थे, उनको साइड लाइन करके बीजेपी ने ऐसे चेहरे जो आम कार्यकर्ता थे, उनको सीएम बता दिया। आज देखिए, आज बिहार में अगर इलेक्शन होता है, अगर बिहार का जैसे विकास चल रहा है, जंगल राज को दूर कर दिया गया है और बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। अगर दोबारा बिहार का इन्होंने विकास करना है, तो मैं कहता हूँ पूर्ण बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए, तभी जाके बिहार का विकास होगा। चिराग पासवान जी ने तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए, सुनिए, ये ना तो चिराग पासवान जानते हैं, ना नीतीश कुमार जी जानते हैं, ठीक है ना। ये कब तय होगा? जब इलेक्शन हो जाएगा। कौन तय करेगा? संगठन तय करेगा कि सीएम किसको बनाया जाए। अगर हम तो कहते हैं नीतीश जी बने रहें सीएम, बनेंगे तभी अगर संगठन के साथ और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। अगर पलटियाबाजियाँ करते रहेंगे, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, तो क्या होता है, अपनी आदमी की भी इमेज खराब होती है और पार्टी की भी इमेज खराब होती है। आपको अच्छा सम्मान बीजेपी देती है, ठीक है ना। आप पार्टी में रहिए, आप सीएम में बन के रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप पलटी नहीं मारोगे तो सीएम आप हो, अगर पलटी मारोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी चली जाए तो अच्छा है वहाँ से, क्योंकि सरकार जो भी है ना बदलती रहनी चाहिए। अगर बदलती रहेगी तो शायद आवाम का कुछ फ़ायदा रहेगा। अभी देखें, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री ये था, क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, काम अच्छे कर रहा था, ऐसे बात नहीं, काम गलत कर रहा था, काम अच्छे कर रहा था, लेकिन उसको ऐसी अकड़ आ गई थी कि शायद मैं ही बनूंगा, दिल्ली मेरे बाप की है, चला गया। अभी उसको दिख रहा है कि हाँ, अब नेक्स्ट बार आएगा तो कुछ काम अच्छे करेगा। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में सरकार चेंज होनी चाहिए। तो किसकी पार्टी को आप जिताना चाहेंगे? किससे उम्मीद है आपको? मैं तो चाहूँगा कि वो जो क्या बोलते हैं, लालू यादव का लड़का है, वो बन जाए। वो पढ़ा लिखा है। कितना पढ़ा लिखा? यार ये तो मुझे नॉलेज नहीं है कितना। नौवीं फेल है। लेकिन जैसा बोलता है, मैंने भाषण सुने, जैसी उसकी काबिलियत है, एक अच्छा नेता है।
अब भाषण देने की बात करो, भाषण देने में ना मोदी जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता पूरे वर्ल्ड में। सर, बने तो हुए मोदी तो की हैं। सरकार है तो ना, बने हुए तो हैं मोदी जी। तो मोदी जी के संरक्षण में बिहार को रहने मोदी जी सुने मोदी जी बने हुए ही भाषण के ऊपर हैं, काम के ऊपर बने हुए नहीं है मोदी जी। मतलब मोदी जी ने कोई काम नहीं करा। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी जो बने हुए हैं ना भाषण के ऊपर ही काम बने हुए दिख हैं। गया ना, जो कह रहा है कोई काम दिल्ली- नहीं रहा। एक मिनट छोड़ो उसको। जिसको केजरीवाल का काम दिख गया ना 10 साल में, तो उसको मोदी जी का काम नहीं दिख सकता। क्यों? समझ क्यों? अगर मैं गिनाने में आऊं पुराना, चाहे वो एम्स है, IIT है, IIM है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खत्म हुआ, मैं पूरा रिकॉर्ड दे दूंगा इनको। मगर बात आते दिखता है, ये सुबह निकलते हैं, अगर यहाँ से मेरठ जाते हैं, यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं, यहाँ से हिमाचल यहाँ उत्तराखंड जाते हैं, यहाँ से मुंबई वाली तरफ जाते हैं, हर तरफ इनको सड़कों का जाल दिखेगा। मगर कहेंगे पूछेंगे कि मोदी ने कुछ किया, डेवलपमेंट किया? एक मिनट, मैंने आपको बीच में टोका नहीं आपको। मैं इनसे पूछूंगा कि कोई डेवलपमेंट हुई? कहते ना, मोदी ने क्या किया? बिहार के सड़कें वहां चमक रही हैं, वहां आज इंडस्ट्री सेटअप होती जा रही है। जो जंगल राज सबसे पहले प्रमुख कारण था इंडस्ट्री को भगाने का, आज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे पहले सुधारी। महिलाओं के शिक्षा के ऊपर सुशासन बाबू नाम इन्होंने दिया था बिहारियों ने, पता आपको? नीतीश कुमार का नाम क्या था? सुशासन बाबू कहते हैं ना कि कैसे हो गया? उन्होंने सबसे पहले जो मूलभूत आधार होता है ना एक विकसित राज्य का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, वो पहले सबसे जब बिहार की सत्ता आई थी ना राबड़ी के बाद इनके हाथ में, तो समझो एक ऐसे गड्ढा होता है ना, गड्ढे वाला प्रदेश मिला था। पहले उसको भरा तरीके से, कोई बाकी नहीं कि पहले से उत्तर प्रदेश जैसा, दिल्ली जैसे या पंजाब जैसे स्टेट मिली थी ना। एक गुंडा राज में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त, 0 माइनस में उसकी विकास दर थी उस टाइम पर इनके राज्य में। आज भी आंकड़े खोलो ना यार, हम कोई ऐसे थोड़े हैं, पढ़े लिखे हैं। आंकड़े ये बताएंगे। देखिए, पता है इन्होंने रोडों की बात की, मुझे सबसे ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर क्या हालत है रोज़गार की, आप बताएं रोज़गार के अंदर क्या हालत है। देखें इंडिया के अंदर क्या हालत है रोज़गार की, आप खुद बताएं। अभी देखें CP जो दिल्ली का दिल है, यहाँ हर टाइम 24 घंटे पब्लिक रहती है। ये लाइट देखो ख़राब है, इस रोड पे पूरी पे यहाँ से वहाँ तक लाइट नहीं है। भाई किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ तो दिल्ली में भी बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, क्या काम हो रहा है बताओ? देखिए लाइट की बात आती है, इनको भाई साहब को ये होना चाहिए अभी ये कि रोड का बताना, तब मैं लाइट बताया। सुन लीजिए, रोड पे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। रोड पे ये लाइट क्यों बंद है आज, इसका कारण मैं बताता हूँ। शायद आपको नींद आई, गहरी निद्रा में आप गहरी निद्रा में होंगे, आपको पता नहीं होगा कि रात तूफान भी आया था। हाँ, अब हाँ, तो पेड़ भी मोदी जी रात आए थे, वो काट के राड़ पे गिर गए। इसमें एक भी तार नहीं दिख रहा है यहाँ से, हाँ, इसमें एक भी टूटा हुआ खंभा नहीं दिख रहा है। जरा इसमें थोड़ा टूटा क्या ध्यान से तूफान में? देखेंगे, तार नीचे से जा रही है उसकी, तूफान में टूटा वो क्या? डिजिटल है, अच्छी तरह देखिए जो उसको। अंदर से तार निकल के जा रहा है, तूफान से वो तार टूट गया। कल ये जल जाए तो विकास है। अच्छी बात है, जलना चाहिए। मतलब विकास की परिभाषा सिर्फ ये लाइट से जुड़ी है। अगर ये जलती, सुनो, देखो ये एक मिनट नहीं। कैमरामैन, ये इन्होंने लाइट रोड दिखाना जरा। इन्होंने हैं? रोड दिखाए। हाँ, ये लाइट दिखाना ऊपर भाई प्लीज। इन्होंने रोड बताया। कैमरामैन ये दिखाना जरा। नहीं जल रही है, बताओ। ठीक है, दिल्ली अब सुनिए, एक लाइट बंद है, वहाँ 10 लाइटें पूरी सीरीज में जगती हुई दिखा दो, वहां तक पूरा गोल चक्कर में। यहाँ पे 40% ये विकास दर लड़कियां क्या हैं। है? अभी यहाँ पे चश्मा, ये चश्मा है किसका? राहुल गांधी से लेकर छोटे से छोटा प्यादा है ना जो इंडिया अलायंस का, सुनो, उनको ये सर, पर यहाँ चश्मा पे चढ़ा अभी हुआ है। 40% विकास लड़कियां हैं। नहीं दिल्ली के दिखेगा, अंदर कितनी विकास नहीं दिखेगा। और दूसरा इन्होंने की रोजगार की बात। भाई वो जो रोड बनता है, इनके अनुसार वो बनता है, अल्लादीन आता है उसका जिन, अल्लादीन कहता है ये रोड इधर से वेस्टर्न एक्सप्रेस से हाईवे ऐसे करो, वो एकदम से बन जाता है। कोई लेबर नहीं लगती उसमें, ना बिल्कुल नहीं, कोई गाड़ियां कुछ नहीं लगती, कोई ड्राइवर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं। एक मिनट सुनो, आज 60 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हुआ है। सुनो, अगर एम्स बन रहा है, कहाँ वहाँ लेबर नहीं लग रही होगी, इंजीनियर नहीं लग रहे होंगे हैं? अगर IIT बन रहा है, क्या लेबर नहीं लग रही होगी? रोजगार नहीं है वो, इनको नहीं दिखेगा। इन्होंने बताया। देखो पहले इन्होंने लाइट वाला सुनो, पहले इनका लाइट वाला सवाल दे दूं। एक भी इसमें तार नहीं है ओवर जो टूट गया हो। दूसरी चीज, इस रोड पे एक भी खंबा नहीं है कि रात तूफान में ये भी सारे उड़ गए। फिर तीसरी चीज़ बताऊं, यहाँ पे अभी के टाइम में देखो ना 40% लड़कियां यहाँ पे, ये अगर रेडी पटरी वाले अगर दुकानें बंद कर देना अपनी, यहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा। क्या हाल रहेगा छेड़छाड़ की लड़कियों को, बताओ अंधेरे में मनचले लड़के क्या करेंगे। दूसरी चीज़ बताऊँ आपका, इनका रोड का बता रहे हैं ना भाई साहब,
एक तो रोड बनने चाहिए, पहले बात खराब बनते हैं, उसके बाद फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, रोडों का ये हाल है। और दूसरी चीज़ बताऊँ रोजगार की, बताओ प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री ना, 11 साल से, ठीक है 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। रोजगार मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, ये वादा किया था 15 लाख अलग दूंगा हर साल अरे भाई 15 लाख मिल जाए ना, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? अरे तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए यार, मुझे चाहिए। दूसरी चीज रुको, नौकरियों को वादा किया था ना, नौकरियों को, और भाई साहब बेरोजगार पैदा हो गए, जो पहले थे ना रोजगार वो भी सारे खत्म हो चुके हैं, ये हाल हुआ है। पिताजी कलेक्टर है, पूछो जरा क्या है, किस विभाग में है पिताजी? मैं भाई साहब मेरे पिताजी सुनो, अरे बताता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। देखो नौकरी नहीं मिली उनको, और सुनो कलेक्टर लगना अरे था, सुनो तो, उन्होंने छोड़ दिया अरे किसानी, सुन तो लो यार, ठीक है ना। अरे पिछली सुन तो लो सरकारों भाई, में सुन तो लो गुरु, इनके चाचा जी अरे भी गुरु कोई ना सुन कोई तो लो, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, सुनो, सारे मेरा होंगे, सुनो, कलेक्टर होगा, सुनो, जज होंगे, भाई साहब सुनो, इंजीनियर होंगे, अरे सुन डॉक्टर तो लो, होंगे, बस ये मेरा- रह गए। अरे सुन तो लो, मेरा छोटा वाला भाई बीएससी नर्सिंग करा हुआ है, 15-15 हज़ार रुपये बीएससी नर्सिंग करे हुए लड़के मिल रहे हैं, 15 हज़ार में कौन अपना रोजगार चलाएगा? दूसरी चीज़ बताऊं, मेरा अपना फुटवेयर का बिजनेस है भाई साहब, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये में लड़के मिल रहे हैं। और दूसरी चीज़ बताऊं, बीए करे हुए लड़के झल्लीगिरी का काम कर रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये में, कौन करेगा बीए करने के बाद? बताओ। झल्लीगिरी का मतलब होता है कट्टे उठाओ यहाँ से वहाँ रखो, वजह रोजगार ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े बेचो, मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े बेचो। ये भाई साहब नहीं, ये भाई साहब चाहते हैं बीए करे हुए लड़के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन जाएं, भाई साहब, तो कम से घंटा कम भी नहीं होने वाला। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि बीए और एमबीए करके पकौड़े बेचो। एमबीए चाय वाले की आज नेटवर्क देख लो आप, जरा इनसे पूछवा लो क्या है एमबीए चाय वाले की नेटवर्क। चाय सुट्टा बार एक ब्रांड है, उसका नेटवर्क आप पता करवा लो। स्टारबक्स, चायोस, ये सारे कौन से ब्रांड है मुझे बताओ। स्टारबक्स क्या है, सोना बेचता है या सॉफ्टवेयर कंपनी है स्टारबक्स? बताओ। मैकडोनल्ड क्या है, डोमिनोज क्या है, ये सब क्या चीज है बताओ ना। एक बात तो बताओ, पूछो। यार स्टारबक्स का इन्होंने नाम बता दिया, स्टारबक्स एक ब्रांड है, यहाँ कितने लोग हैं? ब्रांड किसी ने तो खड़ी करी होगी ना। यहाँ कितने लोग हैं जो स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं? बताओ ना, यहाँ पता है? कितने लोग हैं? अरे सुनो यार, KFC नाम का ब्रांड नाम सुना है? जो स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं भाई, यहाँ मुझे नहीं लगता कोई भी स्टारबक्स में कॉफी पीता हो, क्योंकि पैसे ही नहीं है। 300 रुपए कॉफी दे रहा है स्टारबक्स वाला। एक सुदामा चाय वाला है, सुनो एक सुदामा चाय वाला है, दिल्ली कैंपस के बाहर बैठता है, रोज के उसके कम से कम मैं जानता हूं जहां तक 25 से 30 हजार का रोज का गल्ला होगा। कुछ भी जाहिलों वाली बात करते हैं, पढ़ना लिखना है नहीं इनके लिए, नौकरी मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी। वो भी एमबीए किया हुआ। रोजगार आपके से रोजगार यही होता है कि जो अपना सेल्फ डिफेंस होता है वो अपने सेल्फ में करा हुआ रोजगार होता है। इनको क्या है, एमबीए कर दिया, वो कर दिया, कहानी बता दी, नहीं ये है वो है, प्रधानमंत्री 10वीं पास है 8वीं पास है। अरे भैया जो सक्सेस है वही आज के हाथ में हीरा है। और तुम अगर सुनो, अरे सुनो, गवर्नमेंट, अरे रुको तो भाई, सुनो, अरे सुनो, गवर्नमेंट का क्या है, क्या सिर्फ पढ़े लिखों को ही नौकरी देगी? जो पहले के लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की किसी भी वजह से, चाहे उनके पास पैसा नहीं था, उनके माँ बापों की सिचुएशन ऐसी नहीं थी, अरे सुनो तो, उनके माँ बापों की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए, क्या उसको जिम्मेदारी नहीं बनती है? अरे उसको जिम्मेदारी नहीं है? 2014 से सुनिए, एक सेकंड, 2014 से पहले, एक सेकंड भाई साहब सुन लीजिए, 2014 से पहले इनका धंधा बंद हो गया है। पहले मस्त कांग्रेस की सरकार पत्थर चलाने पे 1500 रुपए देती थी, अब आज की सरकार नहीं दे रही है। मैं कह रहा हूँ इस देश में, सुनिए, इस देश में रोजगार की कमी नहीं है, करने वाले भी हैं और हरामखोर भी बहुत बैठे हुए हैं। मैं इनको कहता हूँ आइए ना, 25,000 की नौकरी मैं दिलवाता हूँ, डंके की चोट पर मैं दिलवाता हूँ, पर करने वाला होना चाहिए ना। ये 2 महीने तक ढंग से नौकरी नहीं कर पाएंगे। 10 लड़के दूंगा। बात यहाँ पे हो रही है बिहार में रोजगार की, कौन सी सरकार रोजगार दिलाई? बिहार में सबसे ज्यादा मतलब वहाँ पे रोजगार नहीं है, वहाँ से ट्रेनें भर के आती है। इस बात पे हम बात करेंगे। एक बात बताओ, सुनो, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, मुझे बिहार की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। यहीं की बात ले लो, जिस टाइम मोदी जी आए थे ये कह के आए थे कि सिर्फ मैं बीए एमए करे हुए जो इंजीनियरिंग करेंगे लड़के उनको नौकरी दूंगा। भाई जो जाहिल हैं, जो पढ़े हुए नहीं हैं, जो किसान के बेटे हैं, जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ पाए, उनको नौकरी कौन देगा? क्या नौकरी क्या करेगा? कौन सी अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग नौकरी दो ना भाई, उनके अकॉर्डिंग तो नौकरी दो। नौकरी कौन सी करेगा? अनपढ़। एक बात बताइए, आपके अंदर हुनर नहीं है। सुनिए, मैं कह रहा हूँ सड़कें बनाना है ना, तो सरकार हर साल मनरेगा चलाती है। सुनिए,
मनरेगा में लगाइए आप अपना। सरकार कौशल पे विकास, सुनिए एक सेकंड, सरकार का एक सेकंड, भारत सरकार का कौशल विकास पे 2.5 लाख रुपए का बजट होता है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। कौशल विकास सिखा रही है, आप बनिए इलेक्ट्रॉनिक बनिए, आप बनिए इंजीनियर बनिए, सड़कें बनाने के बनिए। पर ये क्या है, एक सेकंड सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए एक सेकंड, कौशल विकास क्या होता है बताइए। इनके सुनो, अभी उन्होंने बोला कि बिना ये बोलेगा नहीं, ये एजेंडे पे सेट है। मैं इनसे ये पूछ रहा कौशल विकास क्या होता है। मैं तो हर बात बोलूंगा। इन्होंने बोला कि मनरेगा के तहत हर व्यक्ति को 250 रुपए तनख्वाह मिलती है बिना करे। भाई कौन सी मनरेगा बिना करे नौकरी मिल रही है? पहली बात तो मिल मिलती है, पहली बात तो मिल नहीं रही, उसके बाद भी कितना घूसखोरी भरी हुई है। 250 रुपए जाते हैं, उसमें से 150 प्रधान खा जाता है, 50 सेक्रेटरी खा जाता है। मजदूरों को कितने मिले? 50 रुपए। जो घूस खाता है उसका जाके कंप्लेंट किया आपने अभी तक? एक नहीं 1000 कुछ कंप्लेंट भी बात करते हैं भाई। सरकार ने ये जो बोल रहे थे कि जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको, उसके लिए सरकार को नौकरी देना चाहिए। सरकार ने एक योजना लाई थी स्किल इंडिया, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको स्किल सिखाने का काम कर रही थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिलाई हो गया और भी तमाम सारी चीजें हो गई। जब तुम करोगे ही नहीं, ये इनके लिए एकमात्र नौकरी है। ये सोचते हैं कि भैया मैं पढ़ा लिखा रहूंगा, अंगूठा छाप और मेरे को बना दो IAS IPS DM लोको पायलट फलाना ठिकाना, तो तुम्हें मराया बाबा जी का ठुल्लू। मुझे नहीं, सुनो, मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, 20 से 25 लड़के मेरे पास काम करते हैं। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी दिखता है 10-10 हजार रुपए में लड़के महीने का काम कर रहे हैं। सैलरी 10-10 हजार रुपए में रोजगार ही नहीं है, 20,000 करो भाई की प्रोडक्शन ही नहीं है भाई। साल में 2 महीने 3 महीने काम चल रहा है, 2 महीने दिवाली पे चल रहा है, 2 महीने ईद पे चल रहा है। वजह रोजगार ही नहीं है, खरीदने वाले के पास पैसे नहीं है, शॉपिंग करने वाले के पास पैसे नहीं है, बेरोजगार। आप क्या बोल रहे हो, अगर पैसे नहीं है उनके पास तो नोट प्रिंट करके घर बांट दे सरकार। एक बात बताओ, सुनो, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है? सुनो, गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है। वाला भी कमा रहा है, चाय बेचने वाला भी कमा रहा है, सुनिए, पर ये इसलिए नहीं कमा रहे हैं क्योंकि इनको घर में रहकर मोदी जी से चाहिए फ्री में। हरामखोरी से पैसा नहीं आता, सुनिए, हरामखोरी से पैसा नहीं आता। अरे सुन तो ले गुरु, सुन तो ले। सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करती है हर साल कौशल विकास में, और ये कभी जिंदगी में वहाँ इन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा। यार पता है, देखो सुनो, ये सिर्फ क्या है, ये गरीब पैदा हुए थे, इनकी गलती नहीं है। ये गरीब मरेंगे, इनकी गलती होगी। हम कमा रहे, खा रहे और मस्त जिंदगी जी रहे। फार्मरों में गरीब नहीं हूँ। एक चीज और बताऊँ, सुनो, एक चीज और बताऊँ, सुनो। इन्होंने अभी एक वर्ड बोला कि रिक्शा चला रहा है, पैसे कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसकी फटी पड़ी है। पाकिस्तान सरकारी नौकरियां बांट रहा है, पाकिस्तान सरकारी नौकरी। पता है इनके पास एक तो अगर जब जवाब नहीं होता है ना, ये पाकिस्तान को ले आते हैं। कहाँ लाए भाई? ये पाकिस्तान को पकड़ लाए। अभी यहाँ पाकिस्तान चल रहा था, नहीं चल रहा था ना, इंडिया चल रहा था, पाकिस्तान पकड़ लाए। चल यहाँ पे रहा था बिहार, लेकिन भाई अभी सुन तो लो, दूसरी चीज तो लो। अभी इन्होंने बोला रिक्शा चलाने वाला बढ़िया पैसे कमा रहा है। अरे भाई सुन तो ले यार, इन्होंने बोला आप नौकरी का एक डेफिनेशन सवाल पूरा कर लो। इन्होंने बोला रिक्शा चलाने वाला बढ़िया पैसे कमा रहा है। भाई इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इंसान ठंड में बैठ ही नहीं सकता, उसकी फटी पड़ी 300 रुपए के लिए पूरे दिन रिक्शा चला रहा है। नीम के पेड़ के नीचे लोंडिया वाली थोड़ी ना करनी है। अबे भाई तुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ हूँ, सुन, मेरे से ज्यादा टेंशन पढ़ा क्यों ले हुआ रहा है, तू? फिर भी यह नेतागिरी कर रहा है। कहाँ तक पढ़ा हुआ? कहाँ तक? मैं इंटर किया हुआ हूँ। इंटर किया हुआ है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? अबे यार तू पहले मुद्दे की बात कर। मैं तुझे सुन, मैं तुझे अपना सर्टिफिकेट देने ना। छोड़िए, इंटर में एक सेकंड, इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं? अरे सब बात छोड़िए, 10वीं में इन्होंने पढ़ाई की होगी, 10वीं में इन्होंने पढ़ाई की होगी, संविधान। अरे अभी तू कह रहा था ना, अभी कह रहा था ना कि मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है ना। चलिए बता, इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? सुनिए, इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं? हमने इतने दिन प्रधानमंत्री से डिग्री नहीं मांगी। कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं मैं वो पूछ रहा हूँ। क्यों बताऊँ? पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बता तो रहा हूँ, पढ़ाई नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अरे भाई मैं तुझे कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, अपना पर्सनल। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, यही दिक्कत देने क्या होगा ना, तो उसने पूछा होगा तो ये जवाब नहीं दे पाया होगा। नहीं है बात मुद्दे की कर, रोजगार की कर, बेरोजगार की कर। अपने आप को प्रधानमंत्री से कंपेयर मत कर। प्रधानमंत्री के तू कन के उंगली के इतने से नाखून के बराबर भी नहीं होगा। भगवान है क्या?
अरे भगवान है क्या प्रधानमंत्री? कन की उंगली के बराबर नहीं हो, कम से कम है। वो भी इंसान है ना। सुनिए, देश के लिए है। अरे यार वो भी इंसान है ना। अबे यार ये सुनो, ये भाई साहब कह रहे हैं बात उनकी डिग्री की, उनकी डिग्री ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर मैंने वोट दिया है प्रधानमंत्री को, मैंने वोट दिया। ये कह रहे हैं ना, सुनो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी की दया पे नहीं बना। भाई प्रधानमंत्री को मैंने भी वोट डाला था 2014 में, अपना वोट दिया रोजगार के लिए। करोड़ लोगों ने बनाया उसे प्रधानमंत्री, इसकी तरह फटीचर नहीं है वो। 140 करोड़ लोगों ने बनाया उसे, ये 20 लोगों को नहीं संभाल पा रहा है, ये 20 लोगों को नहीं संभाल पा रहा है। उसने 140 करोड़ लोगों का दिल जीता, तब बनाया प्रधानमंत्री। कहाँ संभाल रखा है? भाई नहीं संभाल रखा। 140 करोड़ लोगों का वोट कैसे संभालना उनको, कैसे? ये अभी सुनो जो सिचुएशन, अरे सुनो भाई सुनो, ये सुनो सिचुएशन बनी हुई है असल में अनाथ बच्चों की तरह। अरे भाई सुनो ना, असल में प्रॉब्लम ये है भाई इधर लाओ ना कि ऐसे जैसे लोगों को ना देश का भविष्य और देश की तरक्की दिखती नहीं है। ऐसे लोगों को देश की तरक्की, देश की उन्नति नहीं दिखती है। इनको फ्री का चाहिए, फ्री के इनके लिए मैं तो कह रहा हूँ आगे चल के 10,000 योजनाएं सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बना दोगे ना, तो भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो भी इन लोगों को ये लगेगा कि भाई सुन अभी देखो, सुनो अभी इन्होंने 2 सवाल सुनो यार, अब सुन ये आज भी बेरोजगार है, भाई कल भी बेरोजगार यार मेरा माइक लो भाई, मैं आगे चल के 50 साल किसान के पैसों से चल रही है ये सरकार, और ये आदमी किसान इन्होंने के 2 सवाल पैसों से किए, चल रही दोनों है। का जवाब तो देने दो यार। इनका एक सवाल था कि पूरे हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री पाल रहा है, प्रधानमंत्री ने अनाथ बच्चे बना रखे हैं, कोई नहीं पाल रहा, खुद अपने बल पे पल रहे हैं। दूसरी ये राशन लेने वाला है। भाई साहब अच्छा खासा टैक्स देता हूँ मैं राशन लेने वाला नहीं हूँ, अच्छा खासा टैक्स दे रहा हूँ, महीने का बढ़िया टैक्स दे रहा हूँ, मैं लेने वाला नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट को देने वाला हूँ। कौन सी स्लैब में टैक्स दे रहे पूछो जरा। भाई ये सारी चीजें मैं ही बता दूं क्या? सीए का ये नंबर ना सुन, कौन सी, एक सेकंड, कौन सी स्लैब में टैक्स दे रहा है पहला, और कॉर्पोरेट टैक्स में कौन सा टैक्स इसका एप्लीकेबल होता है वो पूछो। इधर दिखाओ जो पढ़ा हुआ है ना, इधर आओ। ये कह रहे हैं कौन सा टैक्स? अभी इसका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने देश को पाल रखा है, तो मेरा जवाब है उसमें हाँ भाई पाल रखा है। क्यों पाल रखा है कि आज हमारा देश 2014 के बाद जिस तरीके से और उन्नति और तरक्की से हमारा देश बढ़ रहा है, आज हम लोगों ने जापान को सरपास कर दिया है इकोनॉमी में, और आज ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये कहते हैं कि रिक्शा वाले ये बेरोजगार वो, मैं 10 लोगों को अपने काम पे रखता हूँ और उनकी आय कम है, तो भाई उनकी आय बढ़ा। भाई जीएसटी रिपोर्ट है, अच्छा खासा टैक्स देता हूँ, देख लो। वो कह रहा है कि तू काय में टैक्स देता है। रिपोर्ट मैं बनवा दूं, बनवा दो। जीएसटी रिपोर्ट मेरे पास भी भाई, बनवा दो भाई, जीएसटी रिपोर्ट मेरे पास भी है। फिर इसे अरे सुनो ये भाई साहब सुनिए, एक सेकंड सुन ले, ओ भाई सुन ले, ओ अब्दुल सुन ले मेरी बात। ये अभी तक इतना पढ़ा लिखा था। सुनिए, एक सेकंड माइक लगाइए। ये मेरे से अभी कंपेयर